सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन शफीक अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी लेकर गांव की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। सिर पर गीला गमछा, बदन पर पसीने से तर कुर्ता और आंखों में थकी हुई सी चमक, वह एक साधारण मगर मेहनती आदमी था। शफीक गांव में पुराने बर्तनों को मरम्मत करने का काम करता था। कभी किसी की बाल्टी जोड़ता, कभी तसले की टांका लगाता, वही उसका रोजगार था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते, लेकिन रोजी रोटी के लिए यह काफी नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से काम बिल्कुल बंद पड़ा था। उसका बेटा रईस बीमार था, 7 साल का मासूम बच्चा जो हर वक्त माँ की गोद में पड़ा रहता था। उसकी बीवी शहनाज रात रात भर बच्चे की देखभाल करती और सुबह होते ही चेहरे पर नकली मुस्कान पहनकर शफीक को हिम्मत देती। उस दिन जब शफीक घर लौटा तो देखा कि घर का चूल्हा ठंडा था। शहनाज ने सिर झुकाकर कहा, आज आटा खत्म हो गया है, रईस को भी दवा नहीं मिली। शफीक ने कुछ नहीं कहा, अंदर गया और संदूक की दराज से अपनी जेब में रखे आखिरी 3 सिक्के निकाले। ये सिक्के अब उसे 2 रोटियां भी शायद न दिला पाए, लेकिन उसके अंदर हार मानने की आदत नहीं थी। बाजार पहुंचते ही दुकानदार ने मुंह फेर लिया, भाई उधारी बंद हो गई है, पहले का हिसाब चुका लो। शफीक ने नम आंखों से अपनी हालत समझाने की कोशिश की, लेकिन बाजार में भी अब हमदर्दी दिखती नहीं थी। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। सोचने लगा, या अल्लाह, तू देख रहा है ना, मेरी मेहनत तेरे लिए ही है। शफीक की आंखों के सामने अपने बेटे रईस का चेहरा घूम गया, जो बुखार में तप रहा था और जिसके लिए एक गोली भी वह नहीं ला पाया। दिल में टीस उठी, लेकिन फिर सिर झुका लिया। उसने जेब से सिक्के निकाले और गिनने लगा, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। शफीक उस दिन शाम तक बाजार में भटकता रहा। जेब में 3 सिक्के और दिल में अल्लाह पर यकीन, यही उसका सहारा था। मगर बाजार की हर दुकान उसके लिए बंद दरवाजा बन चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। एक मोड़ पर उसे एक मस्जिद की मीनार नजर आई। अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी, हय्या अलल फलाह। शफीक के कदम वहीं रुक गए। वह धीरे धीरे मस्जिद की तरफ बढ़ा और वुजू करके नमाज में शामिल हो गया। सजदे में उसका दिल टूटकर अल्लाह से कुछ कह रहा था, या रब, मेरी मेहनत तेरे लिए है। मैं हराम से बचा हूँ, मगर हलाल का रास्ता भी मुश्किल हो चला है। तू ही रहमत का दरवाजा खोल दे। नमाज के बाद वह मस्जिद के बाहर की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब कुछ बयां कर देता था। बूढ़े ने शफीक को देखकर पूछा, बेटा बहुत थके लग रहे हो, सब खैरियत है? शफीक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, सब अल्लाह की मर्जी है। बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं गांव के पास एक पुरानी हवेली की देखरेख करता हूँ। वहां कुछ मरम्मत का काम है। अगर तू चाहो तो कुछ दिन के लिए मेरे साथ